बलिया जिले में 80 धान क्रय केंद्र निर्धारित हैं। विपणन अधिकारी अभिनव चंद्र सागरवाल के मुताबिक 1,15,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी का टारगेट मिला है। टारगेट के आधार पर किसानों से 40% की खरीदारी हो चुकी है। विपणन अधिकारी ने बताया, समय सीमा के अंदर ही खरीदारी का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। किसानों को भी लगातार जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और किसानों की सहूलियत के लिए सभी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जनपद में इस बार 80 क्रय केंद्र जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित कराए गए थे, जिसमें से जनपद बलिया को 1,15,000 MT का टारगेट दिया गया था और अभी तक जो हमारी खरीद है वो 40% हो गई है और ये 1 नवंबर से शुरू हुआ था और चूंकि बीच में शुरुआती यहाँ पे देर से आवक होती है तो अब धान काफ़ी तेज़ी से आ रहा है केंद्रों पर और ख़रीद भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी तक हम 40% अचीव कर चुके हैं और निश्चित है कि धान खरीद के अंत तक हम पूरा 100% इसको प्राप्त कर लेंगे। जी सर, अभी कई क्षेत्र ऐसा है जहां से कुछ मानकों की अनदेखी के साथ साथ किसानों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लग रहा है, जैसे बेलथरा रोड हो गया, उधर नगरा साइड हो गया। तो सर इसको कैसे, आप तो खुद ही तत्पर रहते हैं सब जगह धान के केंद्रों पे, आप खुद ही मौका मुआयना कराते रहते हैं, अगर आपके मामले में कोई संज्ञान आता है सर तो किस तरीके से आप मामले को जांच कर किसानों की मदद करवाएंगे? नहीं, मुझे जैसे ही एक अभी संज्ञान में आया, मुझे खारी में वहाँ पे केंद्र प्रभारी के द्वारा यह अवगत कराया गया कि किसान का थोड़ा सा धान खराब है, नमी है। तो हालांकि हमने केंद्र प्रभारी को कहा है कि उसको थोड़ा सुखा कर ले लीजिए और सुखा के जब मानक में आ जाए तो आप उसको ले लीजिए। तो जिसपे वहाँ पे थोड़ा सा किसान वो हो गए कि असंतुष्ट कि हमारा मानक के अनुरूप है और चूँकि ये ले नहीं रहे हैं, तो जिसके क्रम में मैंने कहा कि थोड़ा सुखा लीजिए, वो सुखा लिए, फिर उसके बाद दे लिया और वहाँ की समस्या सॉल्व हो गई। और भी कई जगह कुछ केंद्रों पे है, बस ज़्यादातर समस्या नमी को लेकर और कुछ पहिया को होता है जो डस्टर से निकलता है, उस पर कुछ विवाद हो रहा है। तो मैंने सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार से किसान को प्रताड़ित ना करे और नियम के अनुसार खरीद करें। सर प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से आप लोग प्रेरित कर रहे हैं किसानों को? किसानों को है, हम लोग जैसे कि तहसील दिवस में है, तहसील दिवस में वहाँ पे बताया जाता है कि धान खरीद है, इसका रेट है। किसान दिवस है, वहाँ पे पंपलेट बांटे गए कि इस बार धान खरीद का रेट इतना 2183 है और ग्रेड ए का 2203 रुपये है। तो कई जगह हम लोग कृषक व्हाट्सएप भी बने हुए हैं, उस पर भी भेजते हैं कि इस बार इतनी धान मतलब 2183 रुपये और 2203 ग्रेड ए का है। तो इस तरह से हम लोग प्रचार प्रसार काफ़ी कर रहे हैं। सर सबसे अधिक किस केंद्र पे खरीदारी हो पाई है? अभी तक सबसे अधिक क्रय केंद्र पे खरीद जो है वो इकौनी पर है। आगे किस तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से आप अपने सचिवों को निर्देश किए हैं कि कम समय जो अवधि मिले उससे पहले ही टारगेट को पूरा? से जरूर है कि धान की आवक लगातार ये 28 फरवरी तक नहीं बनी रहेगी। मेरी सचिवों से यही अनुरोध है कि वो अभी तक जितना धान आ रहा है वो किसी को रोके, मतलब कि उसको थोड़ा रोके ना, मतलब उसको जितना तेज़ी से अधिक अगर कांटे की बढ़ाने की आवश्यकता तो वो भी बताएं और तत्काल उनका क्रय कर लें, ताकि जैसे, क्योंकि आगे के समय में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मई भी फरवरी में धान की आवक कम हो सकती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम अपने लक्ष्य का अधिकांश हिस्सा अधिक से अधिक प्राप्त कर लें। मोटे अनाज को लेकर क्या स्थिति है सर? मोटे अनाज की स्थिति अब 3 दिन और बचे हैं, लेकिन खरीद हमारी करीब 200 MT बाजरा है और 182 MT मक्का है। तो इसमें यही है कि थोड़ा सा जो हमारे यहाँ मक्का जो है वो जून के समय में काफ़ी ज़्यादा आता है और इस बार हम लोग से सुझाव भी मांगा गया है। तो हमारे जो शासन के द्वारा है, हमसे यह पुनः हम लोगों ने भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी अनुरोध किया गया है कि हम लोग को जो खरीद कराई जाए वो मक्का की
वो जून में कराई जाए, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ मक्का काफ़ी ज़्यादा आता है। और रह गया बाजरा का, तो बाजरा में मैं कृषकों या किसान दिवस में भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि कई जगह फुटकर में बाजरा है, तो इसके लिए अनुरोध था कि मोबाइल क्रय केंद्र बना दिए जाएं और जिससे कि हमारी सभी खरीद हो जाए। तो जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पत्र भी शासन को भेजा गया था और किसानों का यह भी अनुरोध था कि इस बार हम लोग यह देख रहे हैं कि क्या आगे भी खरीद जारी रहेगी कि नहीं, तो इस कारण से वो मक्का बहुत ज़्यादा नहीं बोए थे बाजरा, और अगले साल के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि हम बाजरा जरूर बोएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद होगी। सर, कुछ किसानों का यह भी आरोप है पेमेंट में किस तरीके से आप लोग पेमेंट किसान के धान खरीद के पेमेंट को आप लोग आगे देख रहे हैं? धान का पेमेंट जो है वो 48 घंटे के अंदर हो जा रहा है। बस ये उन्हीं किसानों का रुक जा रहा है जैसे इनवैलिड है या वो आधार या नाम या NPCI ना कराए हुए हैं, उन्हीं किसानों का रुक रहा, नहीं तो अन्यथा 48 घंटे या उससे पहले भी किसानों का भुगतान हो जा रहा है। टेक्निकल समस्या के टेक्निकल समस्या से ही है। UP 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।